नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। वक्त हो गया है बुलेटिन का, तो अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो राजधानी लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। बैठक में करीब 20 प्रस्ताव पास होने की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने से संबंधित प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। यूपी अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता नियमावली 2022 संशोधन प्रस्ताव भी पास हो सकता है। औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, खेलकूद के प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। स्टाम्प सहित अन्य विभाग के प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। वहीं प्रयागराज में उप निबंधक कार्यालय की जमीन संबंधित प्रस्ताव भी पास होगा। पंचायतों में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का भी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कई महत्वपूर्ण और प्रस्तावों को कैबिनेट में रखा जाएगा और तमाम मुद्दों को भी इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश हित में, प्रदेश के जो लोग हैं उनके हित में तमाम ऐसे प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे जो उनके लिए लाभकारी हो। और कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उनके साथ तमाम मंत्री, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो जनता के हित में है। कुल मिलाकर योगी सरकार जनता के लिए काम करने को तत्पर है और इसी वजह से कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो जनता के हित में है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधांशु जुड़ गए हमारे साथ। सुधांशु, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ बीते 2 दिनों से गोरखपुर दौरे पर थे और जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। लेकिन आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। 20 प्रस्ताव रखे जाएंगे। जो दीपक कुमार हैं, अपर मुख्य सचिव, उनके उनके द्वारा जो है इन प्रस्तावों को उजागर किया जाएगा। और जितने भी विभाग है, वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, तमाम विभागों पर जो है तमाम विभागों के लोग मौजूद होंगे, सारे मंत्री मौजूद होंगे और इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। और इन 20 प्रस्तावों की अगर हम बात करें तो इसमें जो मुख्य प्रस्ताव हैं उन पर मुहर लगाई जा सकती है। आज 11 बजे से बैठक है इसको लेकर के। और जो स्वर्ण पदक विजेता है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद के स्वर्ण पदक विजेता, उनकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए नियमावली भी रखी जा सकती है। उसके प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। तमाम ऐसी बिंदु हैं जिस पर मुहर लग सकती है। जी सुधांशु, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राम मंदिर में संग्रहालय को लेकर के भी प्रस्ताव पास हो सकता है और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो योगी सरकार जनता तक पहुंचाना चाहती है, उसको लेकर के भी तमाम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं, क्या अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तमाम योगी सरकार जो है जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आज 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है। 20 प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट में और जिसमें राम मंदिर का संग्रहालय है और कानपुर की कुछ योजनाएं हैं, वित्त विभाग की कुछ योजनाएं हैं, पंचायती राज, गन्ना विकास, ऐसे कई डिपार्टमेंट जो बड़े डिपार्टमेंट हैं, बड़े जिससे जनता का हित सीधे जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के जो है प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। 20 बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। 11 बजे से यह बैठक आयोजित होगी और बैठक आयोजित हो चुकी है और कुछ ही देर में पता चल जाएगा कितने प्रस्ताव पर मुहर लगी। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो 20 प्रस्ताव हैं, जो मुख्य 20 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें कानपुर के केडीए की जमीन का प्रकरण हो, राम मंदिर का संग्रहालय हो, ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर के मुहर लगाई जा सकती है कैबिनेट बैठक के द्वारा। सुधांशु, देखिए शीतकालीन सत्र शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष जमकर हंगामा करेगा, एसआईआर को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं शीतकालीन सत्र को लेकर के? देखिए, आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष हंगामा करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और शीतकालीन सत्र को अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए, उस पर भी चर्चा हो सकती है बिंदुओं पर, क्योंकि बीते दिनों कई बीएलओस की मौत हुई और बीएलओस की मौत के साथ साथ जो है उन पर जो काफी प्रेशर है, जैसा कि बीएलओस बता रहे हैं, उसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है। क्योंकि विपक्ष लगातार जो है हमलावर है एसआईआर को लेकर के।
शीतकालीन सत्र में जो है विपक्ष पुरजोर जो है धरना दे सकता है, इनके खिलाफ हल्ला बोल सकता है योगी सरकार के खिलाफ। इसको लेकर के भी अहम चर्चा हो सकती है इन प्रस्तावों के मध्य में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की जो मीटिंग है 11 बजे से जो आयोजित होनी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उसमें 20 प्रस्ताव पर मोहर लग रही है। और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बड़े डिपार्टमेंट हैं जिसमें जनता का हित सीधे जुड़ा हुआ है, उसको लेकर के मोहर लगाई जा सकती है। शीतकालीन सत्र को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो सकती है सुधांशु? बिल्कुल, जैसा आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के और जो विपक्ष तमाम तरीके की दलीलें पेश कर रहा है, लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उसको लेकर के कुछ ही दिन शेष रह गए सत्र को लेकर के। तो जो गन्ने की समस्या है, पंचायती राज डिपार्टमेंट की समस्या है, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण की समस्या है, इसको लेकर के कोई भी एंगल नहीं छोड़ना चाहती है योगी सरकार विपक्ष के लिए कि विपक्ष हमलावर हो। क्योंकि विपक्ष लगातार जो है एसआईआर के मुद्दे को, कई ऐसे मुद्दों को लगातार उठा रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है, जिसे लेकर के शीतकालीन सत्र को अब ज्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है कि उनके पास कोई ऐसा बिंदु ना रहे जिस पर वो हमलावर हो। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है और कहा जा रहा है कि 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री शीतकालीन सत्र को लेकर के भी चर्चा करेंगे। विपक्ष को किस तरीके से शांत रखा जा सकता है सत्र के दौरान, और सत्र को पूरी तरीके से शांति के साथ चलाने की पूरी रणनीति पर ध्यान दिया जाएगा इस बैठक में। उस रणनीति को तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है। इसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी बात कही जा रही है। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।